वेलकम बैक और पावर्स ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे युवाओं के बारे में, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है और हम हर विषय पे चर्चा करते हैं। और मैंने क्यों ना सोचा कि युवाओं के बारे में आज बात की जाए और उनके लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि युवा सोचते हैं जो 21-22 साल के आगे चैलेंज बहुत है, आगे स्ट्रगल बहुत है। तो देखो चैलेंज हर किसी की लाइफ में और स्ट्रगल भी हर किसी की लाइफ में। अब मैं युवा से कहूँगा, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में 100% दें। आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, चाहे आप फुटबॉल में है, चाहे डांसिंग में, तो आप उसमें अपना 100% दें। क्योंकि जब आप 100% देंगे तो ही आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जिस खेल में आपका इंटरेस्ट, आप उसी खेल में जाएँ। ये नहीं आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में और आप फुटबॉल ज़बरदस्ती खेल लें, तो ज़बरदस्ती वाला स्पोर्ट ना खेलें और ना आपका जिसमें इंटरेस्ट ना है, आप उसमें ना जाएँ, पहली बात। दूसरी बात, चैलेंज हर जगह है, हर सेक्टर में है। और सबसे मैं यही कहूँगा कि जो युवा है, वो जो बहुत सारे युवा हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है और वो गलत गतिविधियों में चले जाते हैं, कोई शराब में चले जाता है, कोई गलत हैबिट्स में चले जाता है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचें और इन सब से दूर ही रहें। क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे बहुत ऐसे-ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, ऐसे-ऐसे युवा देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर वो गलत संगति में चले जाते हैं तो उनका सब कुछ खराब हो जाता है। तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपना टाइम को मैनेजमेंट करें, क्योंकि टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, देखो हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाएँ। चाहे आप खेलने का टाइम टेबल अलग बनाएँ, पढ़ने का टाइम टेबल अलग बनाएँ। क्योंकि जब आप एक डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो आपको सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। और ये नहीं कि घबराना नहीं है कि भाई, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी है। अब पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोगों के अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी। अब क्या है, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप यूट्यूब से देख लो, आप यूट्यूब से सीख लो, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब ठीक है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि लोग घंटों तक इन सब चीज़ों में रील्स, यूट्यूब में लगे रहते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। पर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, हर चीज़ के 2 अलग पहलू हैं। वहीं स्टूडेंट जो हैं, जो युवा हैं, वो सीखने की कोशिश करें, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाएँ, अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय वेस्ट करेंगे तो उनको ही आगे इस सब चीज़ों की परेशानियों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट समय जो आप खराब कर दोगे तो आने वाले टाइम में फिर वो समय की, अगर जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएँ, आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएँ, ठीक है? तो हर चीज़ की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। और रही बात स्ट्रगल की, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। आज आपका टाइम खराब है, कुछ नहीं पता कल सुबह आपका टाइम बहुत अच्छा आ जाए, तो समय तो चेंज होता रहता है। आप ये भी ना सोचें कि अभी मेरा टाइम खराब है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो टाइम चेंज होता रहता है। और टाइम आज खराब है, कल अच्छा भी आएगा, आज स्ट्रगल है, कल आपको कम्फर्ट भी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेगी चीज़ें, आपको आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हो। आपको बुरी संगतियों से दूर रहना पड़ेगा, तो ही आप चीज़ों को अचीव कर सकते। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस पे फ़ोकस करिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। तो मुझे नहीं लगता कि आप फेलियर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप 100% देंगे तो ऊपर वाला भी आपको सक्सेस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला टाइम ज़रूर लेगा और टाइम हर चीज़ में लगता है। ये नहीं हैंड टू हैंड आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसमें टाइम ज़रूर लगता है। और बिगैर टाइम के कुछ भी चीज़ सक्सेस नहीं, क्योंकि जो जितनी जल्दी सक्सेस मिलती है ना वो उतना डाउन भी हो जाता है। अगर आप ये रातों रात को सक्सेस मिल जाए ना तो आप रातों रात डाउन पे भी आ जाएँगे। तो अगर धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ऊपर पहुँच जाए तो फिर एकदम से नीचे भी गिर जाएँगे। आप धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो युवा हैं, बस वो यही कहूँगा कि आप बुरी संगति से दूर रहें, कोई भी एडिक्शन है उससे बचें। और क्योंकि आप देश का भविष्य हैं और आप अच्छे फ्यूचर में आप ग्रोथ करेंगे तो देश भी ग्रोथ करेगा, हर कोई ग्रोथ करेगा, आपके पेरेंट्स ग्रोथ करेंगे, वो हैप्पी रहेंगे। तो कहने का मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से यही है नवयुवकों को, आप स्ट्रगल से हम ना डरें, चैलेंज से ना भागें, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। और ये नहीं है कि आप सोचते हो मुझे रातों रात सक्सेस हो, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप धीरे-धीरे चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आप सोचोगे एकदम से ही ऊपर पहुँच जाऊँ, तो एकदम से फिर नीचे भी आप गिर जाओगे। और जो ब्लॉग बनाने का मेन मकसद है, क्योंकि जो युवा है आज के समय में चैलेंजेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है?
आपको किस तरह उसको लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में लेना है, कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे मेजर ये है कि भई आप बुरी संगति से बचें, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप इससे दूर रहेंगे तो कहीं न कहीं आप कुछ अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी चीज़ें ही सीखोगे, बुरे लोगों को संगति भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भई मैंने ऐसे-ऐसे टैलेंटेड लोग देखे जो थे तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन बुरी संगति में वो ख़त्म हो गए। तो मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।